जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा CET 2022। इसमें आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, आपको CET की कैसे तैयारी करनी है और जानेंगे इस वीडियो में CET आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप CET का फॉर्म नहीं अप्लाई करते तो क्या आपके सामने रिजल्ट होने वाले हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे। CET का पेपर आपका कब होगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट है मेरे पास मैसेज आए हैं, तो उनकी डिमांड थी कि आपका जो एग्ज़ाम वो कब से होगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की वीडियो को, और इस वीडियो को साथ साथ में शेयर और लाइक करते रहें। जितने भी नए साथी हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें साथियों। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और आपका कैसे एग्ज़ाम होगा और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों आपको बता देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी CET की शुरुआत की है। आपने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या है रजिस्टर कर भी लिया है, कुछ ने नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी क्या है हरियाणा CET का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। साथियों अगर हम बात करेंगे CET एग्ज़ाम का, तो वो आपका 95% का एग्ज़ाम का आपका वेटेज होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के आपके यानी कि 5%। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसमें आपके जो मार्क्स है टोटल, यानी मैक्सिमम अगर आप मार्क्स लिख सकते हैं तो वो 5 मार्क्स हैं। जब ये CET का आपका जो फॉर्म यानी कि आपका जो फॉर्म निकला था, रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हुए थे, तब उस टाइम पे आपके जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, वो आपके 10 मार्क्स थे यानी कि 10 मार्क्स थे। लेकिन अब इसको चेंज करके 5 मार्क्स कर दिया गया सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का। ये भी आप साथ साथ ध्यान में रखिए। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हरियाणा CET का आपका पेपर होगा उसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट आएंगे। साथियों हरियाणा CET के पेपर में कुल आपके 100 सवाल यानी कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से यानी कि आपके प्रत्येक सवाल का 1 अंक होगा। उसी प्रकार से यह है पूरा पेपर कुल 100 अंकों का होगा। ठीक है, और आपका जो मार्क्स है वो 0.95 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस पेपर में आपके 100 सवाल को मुख्य 2 भागों से बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। पहले बाकी की ओर हम चलते हैं और उसमें बताते हैं कि आपको यानी कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट आ सकते हैं। साथियों ये मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। ये आपका एक ही पेपर होगा, आप ऐसा मत समझे कि आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। लेकिन मैंने क्या है साथियों इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, भाग 1 में इसमें आपके 70 सवाल हैं, यानी कि 70 अंक के। अंक क्या साथियों बता देता हूँ कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है तो उसके हिसाब से क्या साथियों कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे कि 95 है, 0.95 मार्क्स भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। लेकिन अगर हम माने तो साथियों क्या है साथियों 70 सवाल हैं आपके, 70 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के, तो जनरल नॉलेज आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर, यानी कि जो आपका करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो करंट अफेयर है वो पूछे जाएंगे साथियों। ये तो आपके थे सब्जेक्ट। ठीक है, जो मैंने पार्ट 1 में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 2 में जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड पूछे जाएंगे। साथियों एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अभी से क्या है कि कुल जो टोटल क्वेश्चन है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अभी निर्धारित नहीं हुआ है, तो आप ये जान सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है साथियों, आप जैसे ही एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या है अगर अलग अलग एग्ज़ाम होगा तो उसमें कम या ज़्यादा कर सकता है ये सवाल। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों हरियाणा जीके में आपके हरियाणा राज्य के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, हरियाणा कल्चर, हरियाणा करंट अफेयर आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हरियाणा स्टेट है उसके जीके का आपका जो पोर्शन रहने वाला है, यानी कि 30% का आपका उसमें क्वेश्चन यानी कि वेटेज रहने वाला है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है,
इसमें साथियों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 30 सवाल, ये है कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और जो अलग पोर्शन है उसमें से कम या ज़्यादा आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक आइडिया मान के चलें तो 20 से 25 या 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 का था। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि पता है आपको हरियाणा सीईटी का सिलेबस क्या है। जैसे कि हमने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न में बताया था कि पेपर के मुख्य रूप से दो भाग है। जैसे मैंने बताया था एक भाग में अलग है और दूसरा भाग जो मैंने बताया था आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड है। साथियों ये आपके जो 10वीं कक्षा तक का जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सभी को मिलाकर आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताए हैं। थोड़ा सा और इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे पार्ट 1 में इसमें जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं हरियाणा का जैसे कि भारत का राजनीतिक विज्ञान या इंडियन पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मैथ और रीजनिंग और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। साथ साथ आप अपना जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या है साथियों आप नोट करते जाएं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। साथियों इसमें आपका जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और देश विदेश के करंट अफेयर यानी कि पेपर में 1 साल से पहले तक का यानी कि 1 साल या 1.5 साल हो सकता है साथियों 2 साल का भी आपसे करंट पूछा जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण जैसे कि फुल फॉर्म होती हैं, भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है साथियों। स्टैटिक्स जीके है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बता देता हूँ साथियों आपका जो हरियाणा सीईटी का जो पेपर है उसका लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे यानी कि एडवांस लेवल के आपके भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने बताया था पार्ट 2 में क्या है साथियों जैसे कि 30 सवाल हरियाणा जनरल नॉलेज के, जिसमें कि आपका हरियाणा का करंट अफेयर लगभग पेपर में 1 साल पहले तक का पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का भी आपका करंट अफेयर पूछा जा सकता है। हरियाणा का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और हरियाणा कल्चर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, और हरियाणा की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जाएंगी और हरियाणा में विभिन्न विभागों की जानकारी और फुल फॉर्म और हरियाणा में जो पशुपालन है इसकी भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि साथियों आपको पता है हरियाणा पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी साथियों क्या है आपका हरियाणा में जो पशुपालन के क्वेश्चन है वो भी देखे गए थे, लेकिन हालांकि उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था और जो आपके दोबारा एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो पशुपालन के जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछे गए थे। लेकिन आप क्या साथियों हरियाणा में जो पशुपालन है उसको भी पढ़ के जाएं। ठीक है साथियों, ये आपका सिलेबस है। थोड़ा सा मैं इसको और डीपली बता देता हूँ कि और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज है जैसे कि जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट और आपके जो टॉपिक हैं करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज से रिलेटेड आपके क्या साथियों करंट अफेयर पूछी जा सकती हैं। साथियों इम्पोर्टेंट डे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डे है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, एब्रीविएशन फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं आपसे। इंडियन हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों, यानी कि आपका जो हिस्ट्री के जो पार्टीशन है तीनों पूछे जा सकते हैं। और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चरल और जर्नल, पॉलिटिकल और साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हरियाणा सीईटी में। ठीक है, ये आपका जर्नल अवेयरनेस का पार्ट था। लेकिन हरियाणा जीके की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेशन है जैसे कि हिस्ट्री है हरियाणा की, हरियाणा का जैसे कि जियोग्राफी, सिविक्स, हरियाणा की पॉलिटी और अवार्ड, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट और हरियाणा के आपके कोई भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्लेस हो गए या फिर आपके ओल्ड नेम ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, बैटल ऑफ पानीपत एंड अदर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है साथियों, हरियाणा जीके का आपको बहुत ही अच्छे से पकड़ करके जानी है।
ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या है, कैसे तैयारी करनी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों इस वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है। मैथमेटिक्स का यहाँ पे पोर्शन आ जाता है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या आपको सब्जेक्ट है, यानी कि सॉरी टॉपिक है, वो आपको पढ़ के जानी है। जैसे कि नंबर सिस्टम, रेशो एंड प्रपोर्शन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एलिगेशन, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ के कुछ सेशन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों। और साथियों मैं बता देता हूँ कि कुछ टाइम क्या है कि एचएससी थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी आपके क्वेश्चन डाल देती है। तो आपको क्या करना है, तो बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको एडवांस के जो टॉपिक है वो आपको साथ साथ में कवर करने हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 10th एंड 12th अलोंग विद द अदर बुक। 10th और 12th लेवल का भी आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो आप प्रेफर कीजिए साथियों। ठीक है। रीजनिंग में जैसे कि आप देखते हैं, आपका सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, ओड वन आउट आपको करना है, रिलेशन, डायरेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न, सिलोगिज्म, रैंक and the level of reasoning question in SSC exam is usually easy to moderate. This session will be help scoring higher. ठीक है साथियों, क्या है कि आपको अच्छे स्कोर के लिए इजी से मॉडरेट लेवल के आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या है हाई लेवल और आपको क्या है साथियों मॉडर्न लेवल की आपकी जो रीजनिंग है वो पूछी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। आपका जो जर्नल साइंस है उसमें आपको क्या क्या जो टॉपिक हैं वो आएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। जैसे कि बायो में आपके विटामिन्स हो गया, डिजीज़ हो गया, और आपके जैसे कि प्लांट हो गया। ठीक है। और अर्थ एंड स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, तो जैसे इंग्लिश है आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड की आपकी जो ग्रामर है वो पूछी जा सकती है। और जैसे कि अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, idioms and phrases, one word substitution, synonyms, antonyms and misspelled words, common error, grammar, sentence, ग्रामर आ सकते हैं, टेंस सेंटेंस आ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट पैसेज आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकता है। साथियों जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो आपके जर्नल आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, हाई लेवल मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक है, लगभग साथियों जैसे कि आप कंपटीशन में जहाँ पे भी हिंदी आने वाली है तो लगभग टॉपिक सेम रहते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के, यानी कि इजी से यानी कि आपके क्या हाई लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे। जैसे कि बता देता हूँ इसमें शब्द रचना, ठीक है, वाक्य रचना, शुद्ध अशुद्ध आपको छांटना है, अलंकार, तत्सम तद्भव आपको करके जाने हैं। ठीक है। संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी, अर्थबोध, अशुद्धियाँ, क्या साथियों ये आपके हिंदी के टॉपिक है, इनको आप अच्छे से करके जाएं साथियों। ठीक है। ये आपका है हिंदी का। उसके बाद बता देता हूँ कंप्यूटर का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन डाले जाएंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, शॉर्टकट की एंड फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी साथियों। हमने साथियों अपनी तरफ से तो सभी विषयों को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप लगातार मेहनत के साथ पढ़ोगे तो आपके सभी विषयों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। रिवीजन का टाइम आपको देना है साथियों। एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जो भी आप टॉपिक करते जाएं उसको क्या है हफ्ता 10 दिन में साथियों आप रिवीजन करते रहे। ठीक है। आप एक हफ्ते का कोई भी टाइम निकाल लीजिए या एक दिन निकाल लीजिए, क्या है साथियों उसमें आपको पूरे एक हफ्ते का रिवीजन करना है। इसकी भी बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है। सीईटी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी मैं आपको
तब तक यानी कि दे चुके हैं साथियों। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, एचएससी के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, और उससे क्या है साथियों, इन्हें देखने में आपको क्या एचएससी द्वारा परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कोई भी बुक परचेज करनी है मार्केट से जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको टाइम टू टाइम लगाने हैं, और इससे आपको पता चल जाए कि एचएससी किस तरीके के आपके क्वेश्चन है वो पुट करती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका सीईटी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के पहले भाग की, जो जिसमें सबसे पहले आता है जैसे सामान्य ज्ञान मैंने बताया आपको। ठीक है, जिसमें आपके जो टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट आते हैं आपके राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, विधि इत्यादि। सामान्य ज्ञान परीक्षा के हिसाब से आपको एक ही किताब अच्छी तरीके से यानी कि उसमें कवर अप हो जाएंगे, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अलग अलग किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक में आपको क्या साथियों ये टॉपिक मिल जाएंगे। आप कोई भी जनरल स्टडी की आप बुक लेने जाओगे तो उसमें साथियों सभी आपको ये सब्जेक्ट है वो मिल जाएंगे। अच्छी सी बुक, लेटेस्ट वर्जन की आप बुक है प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं मैथ जैसे गणित के, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है साथियों बता देता हूँ। आपका क्या है, इसमें विषय में यानी कि अधिक से अधिक यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस विषय में प्रमुख दो भाग होते हैं, जैसे कि एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस लेवल के। ठीक है, दोनों को मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आप कोई भी क्या है आप बुक लगा सकते हैं। पहले तो आपको बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद क्या है कि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं साथियों। ठीक है, आपको क्या है अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करते हैं। इन सब के अलावा आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कब तक का करंट अफेयर आएगा। जैसे कि आपको पता है साथियों, इन सब के अलावा करंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पे कोई भी जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ सकते हैं और उसमें से आप अपना नोट बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से आपको डेली करंट अफेयर पीडीएफ या फिर मंथली करंट अफेयर है उसकी आपको मैगजीन मिल जाएंगी आसानी से। बुक स्टॉल पे आप जाओगे कोई भी तो 1 ईयर की आप क्या करंट अफेयर परचेज करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, 1 साल या 1.5 साल के लगभग आपके क्या साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि पुराने। ठीक है, करंट अफेयर है वो आपको हरियाणा करंट अफेयर और नेशनल यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको पढ़ के जाना है साथियों। ठीक है, आप एचएससी के जो पुराने पेपर है उसको आप देखोगे तो दोनों टाइप के आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो डाले गए हैं। नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों अब हम बात करते हैं जैसे इस एग्ज़ाम पैटर्न के दूसरे भाग में जिसमें आपकी हरियाणा जीके पूछी जाएगी। इसके लिए आपको बुक कौन सी लेनी है, तो जैसे कि आप अपने शहर में किसी भी बुक स्टोर से आपको कोई भी हरियाणा जीके की बुक मिल जाएगी, लेटेस्ट वर्जन आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक है वो प्रेफर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हरियाणा में जैसे कि ट्विटर ऑफ हरियाणा, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, हरियाणा की विकिपीडिया ये बुक हम सजेस्ट करेंगे। और आपका क्या है बहुत ही अच्छी बुक है आईसीएस हरियाणा जीके बाय बबीता मैम की भी आप बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और लेटेस्ट जो वर्ज़न है ये आपको आपकी जो बुक है यानी कि बुक स्टॉल है वहाँ पे मिल जाएगा। आईसीएस हरियाणा जीके बाय बबीता मैम की आप बुक है, इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ट्विटर ऑफ हरियाणा काफ़ी सारी आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगी, कोई भी आप बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया साथियों, हरियाणा सीईटी का पेपर कब होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपका अगर हम बात करें हरियाणा सीईटी 2022 का पेपर है वो आपका अप्रैल के महीने में या फिर मई 2022 के महीने में आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जा सकता है।
जैसे ही एग्ज़ाम की कोई तारीख आती है वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें एस्टिमेट लगा के, तो अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है अगर आपका अप्रैल में होता है या मई में होता है, तो आपको पूरा सिलेबस विद रिवीजन के साथ आपको कैसे कवर करना है। ठीक है साथियों, इसके बारे में आप क्या एक शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें साथियों बता देता हूँ कि आप जैसे कि डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं, उसको क्या है साथियों, अगले दिन रिवाइज कीजिए। और साथ में जितना भी आपने एक हफ्ते में कोई भी काम किया है, तो उसको क्या करना है, आपको एक डे है वो डिसाइड करना। आप संडे का डे डिसाइड कर सकते हैं और उसको क्या फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपने जो अभी तक पढ़ा है साथियों वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। साथ के साथ मैथ और रीजनिंग की आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। और करंट अफेयर है साथियों, आपको क्या है मंथली आपको क्या है रिवीजन करना है। करंट अफेयर क्या है साथियों, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। करंट अफेयर का क्या पता ज़्यादा पोर्शन डाल दे या फिर हरियाणा जी के कोई पोर्शन ज़्यादा डाल दे, तो कब अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या है, कोई भी सब्जेक्ट इसमें साथियों क्वेश्चन है वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कोई अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, तो किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो वहाँ पे कम डाल सकता है। ऐसे क्वेश्चन के नंबर हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन साथियों अगर हम बात करते हैं, जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल के महीने में हो सकता है। ठीक है, अभी के जो करंट अपडेट के अकॉर्डिंग आपका अप्रैल और मई में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा कन्फर्मली। ठीक है साथियों, और हरियाणा सीईटी के बारे में जानकारी हमने सारी आपको देने की कोशिश करी है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर फिर भी साथियों आपका कोई सवाल रह जाता है, तो क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम आपके हर एक जो सवाल का जवाब है वो ज़रूर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएं। और डाउट के लिए आप क्या है कमेंट कर सकते हो साथियों। ठीक है, और इस वीडियो में आपको क्या कमी लगती है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्या कमी लगती है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस कमी को सुधारा जाएगा साथियों। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को।